नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने घरों में अपने कामों में बहुत व्यस्त होंगे। तो मैं भी अच्छी हूँ, मेरी फैमिली में भी सभी लोग अच्छे हैं। और अब शुरू करते हैं, हम अपने ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। मैंने एक ब्लॉग इसके पहले ख़त्म किया था, आपने देखा ही था। जिन्होंने देखा होगा कि पानी बहुत ज़्यादा गिर रहा था और मैं बाहर आंगन में धो रही थी पटे। और ये ब्लॉग है मंगलवार के दिन का, क्योंकि मेरे एक दिन में 2 ब्लॉग बन गए थे और एक दिन तो मैंने ब्लॉग डाला नहीं था, जिसकी वजह से थोड़ा सा ब्लॉग एक दिन पीछे चल रहा है मेरा। पर कल ब्लॉग बिल्कुल प्रॉपर, कल से आपको प्रॉपर ही ब्लॉग मिलेंगे, कल नहीं परसों से। तो चलिए, यहाँ पर मम्मी बना रही थी पुआ, मीठे वाली पूड़ी बन रही हैं और मैं भून रही थी सिंघाड़े का आटा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि अब क्या है। तो परसों थी संतान सप्तमी, यानी मंगलवार के दिन, और हमारे यहाँ संतान सप्तमी का व्रत रहा जाता है। और अब ये जो व्रत है ये आखिरी व्रत है। इसके बाद अब सीधे महालक्ष्मी पड़ेगी, अब नवरात्र पड़ेगी। तो हमारे जो 4 महीने वाले व्रत थे वो लगभग खत्म हो चुके हैं। तो यहाँ पर मैं बना रही थी थोड़ी सी काची सिंघाड़े के आटे की, और उसके बाद यहाँ पर बना लेंगे मीठी वाली पूड़ी। खाना पीना हमारा बन चुका है और गैस मैंने साफ़ करके फटाफट से यहाँ पर जो उपवास वाला सामान है वो बनाना शुरू कर दिया था। और खाना वगैरह पापा लोगों ने खा लिया है, रसोई बाद में साफ़ होगी। और हमारी सारी बहनें संतान सप्तमी का व्रत करती हैं। एमपी में तो लगभग सभी लोग करते हैं, छत्तीसगढ़ में भी सभी लोग करते हैं। तो ये व्रत संतान के लिए होता है। तो चलिए फटाफट से यहाँ पर मैं सिंघाड़े की काची बनाकर रख दूंगी। इसको जमा देंगे, इसको सिंघाड़े की बर्फ़ी भी कह सकते हो। वैसे मैंने कई बार अपने इस चैनल पे काफ़ी बार इसकी रेसिपी शेयर की है, आप लोग चाहे तो देख सकते हैं। और यहाँ पर ये सारा काम जो है करते करते हम लोग को दोपहर हो गई थी, क्योंकि त्यौहार हम औरतों के लिए एक प्रकार से जी का जंजाल ही है। आप कहोगे कि ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा हालत ख़राब हम औरतों की ही होती है। और सुबह से शाम तक सिर्फ हमारे काम ही चलते रहते हैं, समझ में नहीं आता कि कैसे काम निपटाए, कैसे करें। और पहले जो थी फैमिली जो थी, ज्वाइंट फैमिली रहा करती थी, तो कोई कुछ कर लेता था, कोई कुछ कर लेता था। अब सिंगल फैमिली है तो वर्कआउट बहुत ज़्यादा होता है भाई। व्रत हमारा होता है, बाकी मेंबरों का तो नहीं होता। उनके लिए तो पूरा प्रॉपर खाना बनाना पड़ता है और व्रत के साथ व्रत की तैयारी भी करना पड़ती है, और फिर हम लोगों को अपने व्रत का बनाना और फिर शाम के खाने की तैयारी। तो ऐसा हमारा पूरा दिन, हमारा जो जितनी हम लोग हाउस वाइफ है ना, सभी का ऐसे ही सारा दिन निकल जाता है। तो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ हमारे में भी होता है, ये लगभग जितने भी धर्म हैं, जितने भी जाति हैं, संप्रदाय हैं, सभी के यहाँ जो भी व्रत पड़ते हैं ना, सबसे ज़्यादा हालत ख़राब महिलाओं की ही होती है। तो चलिए, यहाँ मैं सेकने लगी थी मीठी वाली पूड़ी। और संतान सप्तमी, सप्तमी का मतलब होता है 7। तो यहाँ पर सारी चीज़ें साथ साथ बनेंगी। ये 7 मीठी पूड़ी बन रही हैं। तो कुछ 7 पूड़ी मेरी बनेंगी, ये चढ़ा कन्याओं को दान की जाती हैं। 7 मम्मी की बनेंगी और 7 बनेंगी भगवान को भोग लगाने के लिए, गौर कलश। और इसके अलावा बनेंगी गणेश जी के लिए, क्योंकि गणेश जी की भी स्थापना हमारे यहाँ हो रखी है। उसका ब्लॉग मैंने कोई भी ब्लॉग नहीं बनाया है, क्योंकि ना तबीयत भी कुछ ठीक नहीं थी उन दिनों, और प्रॉपर ब्लॉग बन भी नहीं पा रहा था। कहीं लाइट गोल हो रही थी, कहीं बारिश हो रही थी। और जैसे कि बताया था मैंने कि हमारे यहाँ सोमवार के दिन से रात से काफ़ी बारिश हो रही थी। तो ये मंगलवार का ब्लॉग है। और फ्रेंड्स, मेरे नए वाले चैनल पर कल ब्लॉग नहीं आ पाया, क्योंकि मैंने अपलोडिंग पे तो डाल दिया था, पर कल पूरा दिन वीडियो अपलोड हुआ है, जिसकी वजह से मैं माफ़ी चाहती हूँ कि कल आप लोग को टाइम पे ब्लॉग नहीं मिल पाया। और शाम को 5 बजे जाकर कहीं ब्लॉग अपलोड हुआ, जब मैं अपने घर आ गई, यानी ससुराल आ गई, तब जाके वीडियो अपलोड हुआ था। इस वजह से फिर मैंने उसको पब्लिश नहीं किया है। तो आप लोग चाहें क्या, आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग आज 1 बजे जाकर वो ब्लॉग भी देख सकते हैं। तो चलिए, यहाँ फटाफट से मैं बना लेती हूँ मीठी वाली पूड़ियाँ। और ये पूड़ियाँ भी 7 बनेंगी, 7 मेरे खाने के लिए और 7 मम्मी के खाने के लिए। अब आप लोग सोच रहे होंगे इतनी बड़ी बड़ी पूड़ियाँ 7 कैसे खा पाएंगे। तो सच ये है, बनती 7 है पर खाई नहीं जाती हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ी भी होती है और एकदम मीठा मीठा खिलता भी नहीं है। और यहाँ देखिए बारिश कितनी ज़्यादा हो रही थी, बारिश बिल्कुल भी रुक नहीं रही थी, थोड़ी रुक रही थी फिर हो रही थी। और अभी देखिएगा, अभी ये बारिश थोड़ी रुकी है, और अभी मैं थोड़ी देर बाद जब आपको दिखाऊंगी ना, इतनी भयंकर वाली बारिश हुई ना कि बिल्कुल हालत ही ख़राब थी। और जब मैं अपने ससुराल आई हूँ, यहाँ मिट्टी का जो घर है मेरा, इसकी तो हालत ख़राब हो गई। वो भी आप लोग को ब्लॉग में दिखाऊंगी, देखिएगा आप लोग। और यहाँ पर ना सारे बर्तन वगैरह बाहर निकाल दिए थे, जो भी खाने वाले बर्तन थे, जो भी मैं खाना रखा हुआ था। और फटाफट से यहाँ पोछा लगा देते हैं ताकि ये एकदम साफ़ रहे, क्योंकि चौका जूठा हो गया। और मेरे यहाँ दोनों टाइम फर्श में पोछा लगता है, सुबह भी शाम भी। मेरे यहाँ नहीं, लगभग ये सभी क्या लगता है जिनकी भी पक्की रसोई होती है
वहाँ दोनों टाइम पोछा लगाना पड़ता है, क्योंकि भाई पानी वगैरह गिर जाता है कच्चे वाले फर्श में, तो ये रहता है कि वो पानी वहीं पर ससक जाता है। बाकी यहाँ पर पक्के फर्श में ऐसा नहीं होता, यहाँ पोछा लगाना ही पड़ेगा। और सच कहूँ तो पक्की वाली रसोई में बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई करना पड़ती है, तुरंत अगर थोड़ा पानी गिरे तुरंत पोछा लगाना पड़ता है। तो यहाँ पर पोछा लगा दूंगी और उसके बाद जाकर बैठूंगी आराम से, क्योंकि हम लोगों को ना ये सारा काम करते करते बज गए थे दोपहर के 2। और यहाँ पर दोपहर के 2 बज गए तो मेरी भी हालत ख़राब होने लगी थी, क्योंकि मुझे लग रहा था मैं थोड़ी देर लेट लूँ। और मम्मी की हेल्प तो कराना ही पड़ती है, क्योंकि मम्मी भी भाई अकेले कितना कह के करेंगी, तो मम्मी की हेल्प हम लोग कराते ही हैं। और जब मैं आती हूँ, मैं क्या सभी लोग ये देखिए बारिश देखिए, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था ना कि भयंकर भयंकर बारिश हो रही थी, उस समय थोड़ी बारिश रुकी थी। और अब देखिए पानी का फ्लो देखिए आप कितना ज़्यादा है, इतना ज़्यादा पानी गिरा है ना ये 24 घंटे के दौरान, कि खेत वगैरह जो है वो बिल्कुल पैक हो चुके हैं। और मेरा जो जहाँ पर मेरा मायका है वहाँ पर है डैम, बांध है, वहाँ की जो है कैनाल जो थी वो चलने लगी थी। यानी ये समझ जाए कि भयंकर बारिश हुई है, क्योंकि जब मैं काफ़ी छोटी थी तब मैंने देखा था कि वहाँ पर कैनाल चली, तो उसके बाद इस साल कैनाल चली है वहाँ की, यानी बहुत ज़्यादा बारिश हुई है। और जैसे कि मैंने पिछले ब्लॉग में भी बताया था कि मैं सोचती तो हूँ कि आप लोगों के साथ बहुत अच्छे से ब्लॉग शेयर करूँ, पर शेयर नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि ब्लॉग बन ही नहीं पाते हैं। बस यहाँ से काम करते करते जाते हैं, जाके मायके में भी लग जाते हैं काम पे। और सच कहें तो जब हम लोग आने लगते हैं तब हम लोग देखते हैं कि भाई अब ये रोड है, हम लोग निकल चलते हैं। घर में जाना होता है, बस जब आना होता है तब निकलना हो पाता है, क्योंकि काम ये लगता है कि मम्मी की कितनी हेल्प करा दे, क्या क्या सामान जो है सब व्यवस्थित रख दे। तो ये मैं बस नहीं करती, मेरी बाकी 2 बहनें भी आती हैं तो उन लोग भी इसी तरह से काम करती रहती हैं। और अभी तो त्यौहार का समय है तो काम तो पड़ेगा ही। और बारिश इतनी ज़्यादा हो रही थी कि जाएँ भी तो कहाँ जाकर बैठ जाएँ, किसके यहाँ चले जाएँ। और आजकल गाँव भी ना गाँव जैसे नहीं रह गए हैं, सब लोग एकदम रिजर्व टाइप के हो गए हैं। पहले के गाँव और अब के गाँव में अंतर, कोई किसी के यहाँ नहीं आता जाता है, बहुत कम ही लोग आते जाते हैं। और यही हाल हमारे मायके के गांव में भी हुआ है। पहले जैसे अब रौनक नहीं रह गई है, जैसे पहले होता था कि जब लड़कियां बेटियां आती थी सब एक दूसरे के घर आते जाते थे, अब ये सिस्टम बिल्कुल ही ख़त्म हो गया है। तो मेरा भी मन नहीं होता फिर कि किसी के यहाँ ज़बरदस्ती जाके बैठो। तो चलिए, यहाँ मैं वेट कर रही थी यसी से पानी का, क्योंकि हल्दी में पानी नहीं डाला था। और काफ़ी बार आप लोग से बताया भी है कि हमारे यहाँ जो शादीशुदा महिला होती है ना, वो कोरा महावर नहीं लगाती, उसके साथ हल्दी लगाना ज़रूरी है। हल्दी और महावर का जोड़ा होता है, जो मतलब हर चीज़ डबल से होती है। तो पहले हल्दी लगाएंगे, सबसे पहले माथे पे लगाते हैं, फिर पैरों पे लगाते हैं, और अब लगा लेंगे महावर। तैयार हो चुके थे पूजा के लिए। हमारे यहाँ सारी पूजा घर पर ही होती हैं, और यहाँ पर शिव जी और पार्वती जी बना ली थी, क्योंकि सारी पूजा शिव जी की ही होती है। और मैं और मम्मी बैठ गए थे पूजा के लिए। यहाँ बैठे थे हमारे पंडित जी, जो बगल वाले चाचा हैं, तो वो बैठे हुए थे, वो पूजा करा रहे थे। और देखिए गणेश जी की स्थापना इस वाले रूम पे हुई है, और हर साल यहीं पर होती है। और संतान सतवी में है जो है चूड़ी बनती है चांदी की, सोने की। इस चूड़ी को बनवा के पूजा की जाती है। कोई चूड़ी बनवा लेता है, कोई अंगूठी बनवा लेता है, और ये एकदम गोल राउंड में होती है, इसमें कोई डिजाइन नहीं होती है। आजकल तो डिजाइन आने लगी, पर प्लेन वाली ही हम लोग लेते हैं, क्योंकि प्लेन जो चूड़ी होती है एकदम शुद्ध होती है। और जिसकी सामर्थ होती है वो सोने की बनवा लेता है, चांदी की बनवा लेता है। जिसकी सामर्थ नहीं होती है वो एक धागे, कच्चे धागे पे 7 गठान बांध के उसको पहनता है। इसका विशेष महत्व होता है, और वो धागा जो है साल भर तक चलाना पड़ता है। तो जिसकी जितनी सामर्थ है, जिसकी जितनी श्रद्धा है, पूजा हमेशा श्रद्धा भाव से होती है। और भगवान हमेशा आपके भाव देखते हैं, ना कि दिखावा। तो चलिए, यहाँ हम लोग विधि विधान से करने लगे थे पूजा। और जो चांदी की चूड़ी हो तो उसको तांबे के पात्र में रख के दूध डाल के ढक के रख दिया जाता है, फिर उसकी की जाती है पूजा। और जैसे कि बताया कि इसमें सारी चीज़ें साथ साथ होती हैं, तो चूड़ी एक ही होती है, उस चूड़ी में 7 निशान होते हैं हमेशा। ये सभी लोगों को पता होगा जितनी हमारी बहनें पूजा करती हैं। तो ये 7 पुत्र के निशान होते हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर पूजा पाठ हम लोग कर रहे थे, और काफ़ी टाइम लग गया था इस पूजा में। और वैसे मुझे तो मंगलवार के दिन ही वापस आना था ससुराल, पर ना पूजा में टाइम बहुत हो गया था। टाइम हो गया था लगभग 6:30 बजे का, क्योंकि पंडित जी बहुत लेट आए थे, यानी हमारे चाचा श्री बहुत लेट आए हुए थे, जिसकी वजह से टाइम हो गया। और गाड़ी वाला भी आके जा चुका था, जो हमारे गांव में स्कूल वैन आती है, तो वो हमारे परिचित के हैं, उनसे बोला था कि ले चलना, हमें छोड़ देना। और जब मैं पूजा में बैठी थी उसी टाइम पर गाड़ी आ गई थी, और बारिश तो भयंकर हो ही रही थी। फिर मम्मी पापा ने बोला बेटा शाम को जाओगे, इससे बेहतर है कि सुबह ही निकल जाना। तो फिर मैं भी रुक गई, क्योंकि खाने पीने के बाद थोड़ा सा आलस हो ही जाता है। और मुझे सबसे ज़्यादा टेंशन हो रही थी अपने घर की,
क्योंकि मुझे इस बारिश में लग ही रहा था कि घर की हालत तो बहुत ख़राब हो चुकी होगी। और आप यकीन मानिए जब मैं कल शाम को जब घर आई और घर देखा ना, तो मुझे लग रहा था कि ये भगवान, अगर इसी तरह की बारिश अगर और हो गई 2-4 दिन तो घर इसी साल गिर जाएगा। तो चलिए, यहाँ पर हम लोगों ने विधि विधान से पूजा पाठ कर ली थी और यहाँ पर होने लगी थी कथा। कथा में थोड़ा सा टाइम लगता है और यहाँ बैठे हुए थे चाचा जी। तो चलिए, पूजा हमारी हो रही है, तब तक आप लोग यहाँ पर देखिए कि पूजा का विधान कैसा होता है और आपके यहाँ किस तरह से पूजा पाठ होती है, क्योंकि सभी के यहाँ के थोड़े थोड़े से रीति रिवाज अलग होते हैं। और पूजा हो चुकी थी और हम लोग लेने लगे थे यहाँ पर अपने सिंदूर वगैरह, और यहाँ पर कर देंगे ये दान, क्योंकि दान तत्काल कर देना चाहिए। और उसके बाद करेंगे फलाहार वगैरह। और फलाहार में वही 7 जो पूड़ी हम लोगों ने बनाई थी, वही पूड़ी और मीठी वाली पूड़ी और दही खाया जाता है। और सच कहें तो वो 7 पूड़ी नहीं खा पाए थे, मुश्किल से 2 पूड़ी खिली थी, बाकी तो गाय को खिला दिए थे। और रखना चाहें तो रख भी सकते हैं, दूसरे दिन खा सकते हैं, या अपने लड़के को खिला सकते हैं। तो कहते हैं ना, अपनी बची हुई चीज़ें लड़की को नहीं देना चाहिए, तो मैंने नहीं दी थी, गाय को ही मैंने खिला दी थी। और यहाँ पर बैठकर हम और मम्मी पहनने लगे थे चांदी की चूड़ी, तो वो भी मैं आप लोग को दिखा रही थी। अंगूठी तो मैं पहने ही हूँ, और यहाँ पर मैंने अंगूठी भी चूड़ी भी पहन ली, और सोच रही हूँ कि अब चूड़ी पहने रहूँगी। देखते हैं, बस ये चूड़ी किसी प्रकार से तिरछी ना हो, क्योंकि ये 1.25 तोला की है और ये मेरी मम्मी ने इस बार खरीद के दी है। क्योंकि रक्षाबंधन में आप लोगों ने देखा ही था कि हमारे यहाँ सूदक पड़ गई थी, तो इस बार मम्मी पापा ने सबको, तीनों बहनों के लिए और खुद के लिए, पापा ने यानी मम्मी के लिए 4 चूड़ियाँ खरीदी थी। और संयोग ऐसा था कि जब मैं तीज के दिन पहुँची थी, उस दिन था शुक्रवार के दिन हमारे यहाँ आता है सोनी। तो वह जब पहुँची थी तब सोनी भैया बैठे ही थे और पापा ने पूछा तुमने चूड़ी ले ली? मैंने कहा नहीं। तो इस बार पापा मम्मी ने ये हम लोग के लिए, सबके लिए खरीदी है। तो चलिए, यहाँ पर हम लोगों ने अपनी अपनी चूड़ी पहन ली है और बैठे हुए थे, आपस में कर रहे थे बात, क्योंकि थकान सी बहुत ज़्यादा महसूस हो रही थी हम लोगों को। और फ्रेंड्स, मैंने अपने जो फलाहार करते के जो वीडियो बनाया था वो आप लोग के साथ शेयर नहीं किया है, क्योंकि ना पता नहीं क्यों मेरे मोबाइल की मेमोरी बहुत ज़्यादा फुल हो रही है, जबकि इसमें इतने ज़्यादा ऐप्स भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, फिर भी मेमोरी बहुत फुल हो रही है, जिसकी वजह से वो आया ही नहीं, वो क्लिप आई ही नहीं। और बारिश भी बहुत ज़्यादा तेज़ होने लगी थी, तो फिर मन भी नहीं हुआ। और चलिए, पूजा हुए काफ़ी समय हो गया था, तो चलिए यहाँ का ये सब पूजा का सामान उठा देते और इसको तालाब में ठंडा करने जाना था, पर बारिश हो रही थी और समय भी बहुत ज़्यादा हो गया था, जिसकी वजह से हम लोग नहीं गए। फिर दूसरे दिन सुबह भाई ये सब ठंडा करके आया था। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग में इतना ही। आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यारा सा सहयोग और स्नेह बनाए रखें। और आगे क्या बोलूं फ्रेंड्स, इस समय व्यूज़ तो बहुत ज़्यादा डाउन जा रहे हैं, इंप्रेशन मेरा बहुत ज़्यादा डाउन हो चुका है। और नए वाले चैनल पर भी वीडियो 1 बजे आ जाएगा, तो वो भी आप देखिएगा। कल किसी कारण उसमें अपलोड नहीं हो पाया, क्योंकि नेटवर्किंग की प्रॉब्लम थी। अपलोड तो हो गया पर टाइम के बाद हुआ, इसलिए मैंने उसको फिर पब्लिश नहीं किया। तो चलिए, आज का आपका हमारा साथ इतना ही है। आज का वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें अगर चैनल पे नए हैं। तो मिलते हैं आपसे किसी अच्छे से वीडियो में, किसी अच्छे से कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।